हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो बढ़िया, बहुत समय से रील देख रहे होंगे होंगे भारत पाकिस्तान के वॉर के बारे में। इतनी सारी रील्स देख ली हैं, जीवन में कोई वॉर ही नहीं है। बस अभी तो हमारा मकसद एक ही है, भारत को जीत दिलाना किसी भी हाल पर। तो इसके लिए आपको कभी-कभी स्टेट का हिस्सा बनना पड़ता है। डायरेक्टली तो आप जा नहीं सकते हैं। अभी-अभी आप एक सिंपल नागरिक हैं, तो अभी तो डायरेक्ट कुछ नहीं, रील्स देखिए, रील्स शेयर कीजिए और क्या ही है। तो इन सब चीज़ों को छोड़िए, देखिए वॉर चल रहा है, उसको चलने दीजिए। जब कभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार आपको पुकारेगी, तो आपको ज़रूर शामिल होना है उसमें। कभी भी आपकी मॉक ड्रिल हो रही है, उस पे ध्यान रखना है। तो जो सरकार के नियमानुसार हैं, चीज़ें हैं, जो भी जानकारी दे रही है सरकार, उस पे ध्यान रखना है। इसके अलावा फेक न्यूज़ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, किसी भी प्रकार की इमेज, फ़ोटो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना है। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक जो है हमारा वो है, रिवाइज़ कैलेंडर आउट हो चुका है। अब रिवाइज कैलेंडर आउट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? इन सब चीज़ों में बातचीत होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम इस वीडियो में बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं कि देखो, एक तो रिवाइज कैलेंडर आ गया तो कौन-सी डेट कब होने वाली है, किस एग्ज़ाम की। सिंपल सा है, आपने भी डाउनलोड कर लिया होगा, जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सो आपने देख चुके होंगे अभी तक। बट एक मेरी मोरालिटी है, मेरा ऐसा नैतिकता के रूप में मानना है कि हम भी अपनी चीज़ें बता सकें अपने यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा देखो, कोई कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, आपको उसके बारे में बहुत बेहतर जानकारी होगी। बट हम उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेंगे, 2 या 3 मिनट का। सिलेबस प्लस स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आपका सिलेबस आपको पता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बातचीत होगी। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने की? जैसे अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो बाकी सारे एग्ज़ाम में आप कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं? इसके अलावा देखो, जो प्राइम एसएससी है बेसिकली एक जीके जीएस के लिए बनाया गया हुआ चैनल है। तो हम जीके जीएस में कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम पीवाईक्यू करने वाले हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं डेली बेसिस पे एग्ज़ाम से पहले। इसके बाद हम जो वन शॉट वीडियोज़ हैं उसको लाने वाले हैं हम जल्द ही। तो हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं अभी के अभी, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं, इतना सारा डिस्कशन करने के बाद। तो पहला जो है वो है रिवाइज़ कैलेंडर आ गया। तो मैंने एक खुशी-खुशी के तौर पे एक छोटा-सा इमोजी लगा दिया था, तो खुशी हुई। आप भी देखिए रिवाइज़ कैलेंडर में क्या आया हुआ है। देखो, ये सारे एग्ज़ामिनेशन हैं, आए हुए हैं, अलग-अलग एग्ज़ामिनेशन हैं कि डेट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट कब है, डेट ऑफ एडवर्टाइज़मेंट, क्लोजिंग डेट कब है और डेट ऑफ मंथ एग्ज़ाम क्या होगी। ये सारी चीज़ें अभी से घोषित हो चुका है। देखो, अभी कुछ भी चेंज या परिवर्तन नहीं होने वाला है। एक और कई बार डाउट डाउट आ रहा है बहुत सारे दोस्तों के बीच में कि क्या एग्ज़ाम की डेट या एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन फिर से चेंज होगा? तो मेरा मानना ये है कि अभी तक कोई घोषित युद्ध नहीं है। जहाँ तक राष्ट्रपति है, जब घोषणा करेगा युद्ध की घोषणा है, हो रही है और ऑफ़िशियली तौर पे एक राजपत्र प्रकाशित होगा भारत सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा भारत सरकार के नाम पर कि अब हम नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करने वाले हैं और लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा। तो उसके बाद ही एक घोषणा युद्ध होगा। अभी देखो, बहुत सारे अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग स्टेट में एक प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पर ब्लैकआउट किया जा रहा है फुल नाइट के लिए और चीज़ें, वहाँ पे प्रिपरेशन की जा रही है अलग-अलग तरीकों से, कि अगर युद्ध होगी, युद्ध पूरी तरीके से अगर होने वाला ही है, जिस प्रकार की संभावना जताई जा रही हैं, तो हो सकता है कि डेट परिवर्तित दोबारा हो सकती है। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ये पिटारा खुल चुका है आपके लिए, आप इसको में जितना फल निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, अपने सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन की डेट। एडवर्टाइजमेंट आने वाला है 2 तारीख 6 छठवें महीने और 23 तारीख 6 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगा और 24 जुलाई 4 अगस्त 2025 तक चलने वाला है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर का चलने वाला है 5/6/2025 को आएगा, 26/6/2025 तक, 6 अगस्त 11 अगस्त तक चलेगा एग्जामिनेशन। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 5/6/2 ये सारा कुछ है। आप पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड लिंक मैं आपको और इसका जो डाउनलोड है वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सेकंड आता है सीजीएल, जो कि हमारा मेन फोकस्ड एग्जामिनेशन है सीजीएल। जो भी लोग हैं तैयारी करें। टियर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और ये 9/6/2025 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका होगा, 4/7/2025 तक चलेगा और 13 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक एग्जामिनेशन चलेगा। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पेपर फर्स्ट होगा 16/6/2025 को, 7/7/2025 तक चलेगा, 1 सितंबर से 6 सितंबर।
अब इसके अलावा CHSL, ये भी हमारा फोकस एग्जामिनेशन है। CHSL हो गया, SI दिल्ली पुलिस एंड CAPF का हो गया। तो ये सारे एग्जामिनेशन हो गए। इसके अलावा CGL हो गया, MTS, इन सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इसी चैनल पे होगी। इसके अलावा ये है कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, इन सब की तैयारी है। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन था वो था GD देखो आपको पता है इसमें वैकेंसी भी बढ़ चुकी है बहुत सारी, तो फॉर्म भी यहाँ पर भरे जाएंगे बहुत सारे। इसके अलावा ASO ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी ये सारे एग्जामिनेशन है इनकी सारी की तैयारी आपको करनी है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं जिसका भी उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए। अब हम करते हैं कि कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो एक अलग-अलग डेटा है, अलग-अलग जगह पे अवेलेबल है। जैसे CGL की है, तो ऐसा माना जा रहा है कि CGL की अलग-अलग समय पे बहुत सारी वैकेंसी आती रही हैं। तो इस साल 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली होंगी। इसके अलावा CHSL की वैकेंसी बहुत सारी आने वाली हैं। GD में जो वैकेंसी बढ़ाई गई हैं, तो बहुत सारी बढ़ा दी गई हैं, इसके लिए बहुत सारे फॉर्म भरे जाएँगे, यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ी-सा ज़्यादा है। CPO में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो देखो इन सब चीज़ों को ध्यान मत रखिए। देखिए अभी तक मेरे पास तो मुझे तो डेटा नहीं मिला, मैंने ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की हुई थी, बट मुझे डेटा नहीं मिला हुआ है। आप ऑफ़िशियली वेबसाइट पे देख लेते रहिएगा बार-बार, और अगर आपके पास है डेटा कुछ भी एक्यूरेट है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दें, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी-सा समझ में कम आया था। एक सबसे बड़ी बात समस्या ये है कि जब मैं अभी नई-नई वीडियोज़ बना रहा होता हूँ ना, तो मैं उसपे रिसर्च तो करता हूँ, बट कुछ ऐसे फ़ील्ड होते हैं जिसमें थोड़ी-सा कम रिसर्च करता हूँ। जैसे अब वैकेंसी आई है, इसके बारे में कोई ऑफ़िशियली डेटा नहीं है मेरे पास। तो मैंने उसकी घोषणा नहीं करना चाहता कि हाँ, इतनी वैकेंसी आएँगी तो आप इसकी तैयारी कर लो। नहीं करना चाहता मैं ये सारी चीज़ें। तो जो भी जितनी वैकेंसी आई है आपको सिर्फ़ एक चाहिए ना सीट, तो आप वो एक सीट ले लीजिए। देखो जैसे मैं हूँ, मैं तो बोल दूँगा कि हाँ, हाँ, आप तो एक सीट चाहिए, आप तो ह छीन लीजिए किसी से। अरे नहीं, वो भी कॉम्पिटिशन कर रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है। जो भी है, सब लोग अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी अपनी जगह पे मेहनत करिए, सही मेहनत करिए। सो आप अगर उसके आपने कर्म किया होगा देन आपको फल मिलेगा। और कर्म है ना, हार्ड वर्क करना पड़ता है। देखो मेरा एक और इसमें फिलॉसफी है, मेरी लाइफ की फिलॉसफी भी है कि बिना किसी भी हार्ड वर्क के आपको पे ऑफ नहीं मिलता है। देखो लास्ट के जो 10-8% बचते हैं वो आपका लक होता है, बट बाकी 90% आपका हार्ड वर्क ही होता है। सो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात आती है सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सिलेबस तो देखो आपको हर सब्जेक्ट का पता है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सिलेबस सबका सेम ही है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। अब एक चीज़ सबसे बड़ी आता है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मेरा हर बार का एक बहुत अच्छा मानना है मेरे हिसाब से, मैं जो मानता हूँ, वो एक सबसे सिंपल है कि एक वर्कफ़्लो आपको अपनाना चाहिए। क्या सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। क्या सिलेबस देखना चाहिए सबसे पहले आपको। जब आप सिलेबस देख चुके होंगे, सिलेबस देखना चाहिए, उसके बाद आपको सिलेबस के बाद एक बार कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए। अब देखो वो समय नहीं है जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा, कंप्लीट आप एक वन बाय वन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वन बाय वन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। बट हाँ, अगर आप लास्ट 1 ईयर से सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने मैथ पढ़ लिया होगा, है ना? रीजनिंग पढ़ ली होगी, इसके अलावा अगर आपने जीके, जीएस पढ़ लिया होगा, कंप्यूटर पढ़ लिया होगा, जो भी आपकी टाइपिंग है, तो आपने टाइपिंग कर ली होगी। तो आपने ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप कर चुके हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके, जीएस हो गया, टाइपिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपने कर ली होंगी, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अब इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी किसकी? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जैसे मैथ के लिए है आपके फ़ॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, रीजनिंग है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ, कैसे सॉल्यूशन करना है किस चीज़ का। जीके, जीएस में आपको जैसे हिस्ट्री में है तो क्रोनोलॉजी का आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी में है आपको अनुच्छेदों का पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। साइंस है तो आपको उसके बारे में फ़ॉर्मूले पता होने चाहिए, जैसे केमिस्ट्री कुछ फ़ॉर्मूले हैं, कुछ भी चीज़ें हैं। फिज़िक्स है तो उसके नियम पता होने चाहिए, सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। बायोलॉजी है उसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में याद होना चाहिए। तो अब जब बात आती है रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए आप सबसे अच्छा तरीका अपना सकते हैं, एक तो पीवाईक्यू, दूसरा हो सकता है आप वन शॉट वीडियो। देखो पहले से ही यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की अलग-अलग वीडियोज़ उपलब्ध हैं, तो आप उसके माध्यम से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अभी जो मेरा देखो मैंने क्या कहा था कि प्राइम एसएससी आपके में क्या हेल्प करेगा, क्या मदद करूँगा मैं। तो मैं तो बहुत सारी मदद करने वाला हूँ। मेरा अलग-अलग प्लान है। जैसे पहला प्लान ये है कि जैसे ही आपके फॉर्म भरकर कंप्लीट हो जाते हैं, फॉर्म भरकर कंप्लीट हो जाते हैं मतलब मैं 2 या 3 जून के आसपास से 2 या 3 जून के आसपास से आपका आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए पीवाईक्यू का वन शॉट लेके आने वाला हूँ। पीवाईक्यू का वन शॉट लेके आने वाला हूँ, जिसका मैंने नाम रखा हुआ है आरटीपी, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू।
रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू का मतलब सिंपल सा है कि जैसे मैंने हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में लगभग मैंने 300 प्लस पीवाईक्यू रखे हुए हैं। अब मैं इसको अलग-अलग पार्ट में बाँट दूँगा, जैसे पार्ट 1 में, तो इसमें सिंपल सा है, 6 लगभग 50 क्वेश्चन होंगे पर वीडियो में, ठीक है? तो आप इसमें सीधा है 300 में भाग कर दीजिए 50 का, ठीक है? तो 1 शून्य से 1 शून्य, 5 छक्का 30, तो 6 वीडियो होंगी। तो ऐसे ही मान लो मैंने 200 से 250 क्वेश्चन सब में अलग-अलग वीडियो में रखे, जैसे ये तो हिस्ट्री का हो गया, ये हिस्ट्री का है। फिर पॉलिटी में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं, पॉलिटी में है, ज्योग्राफी में है। इसके अलावा स्टैटिक जीके है, और भी बहुत सारे जितने सारे सब्जेक्ट हैं, 6 सारे सब्जेक्ट हैं। साइंस है, साइंस के सारे ही सब्जेक्ट का रखा हुआ है मैंने। एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है। इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने रखा हुआ है। आराम से आपका वो लगभग 30 से 35 दिन क्लासेस आराम से चलेंगी। इतने में हम कंप्लीट कर चुके होंगे। जो भी कई सारी ऐसी वीडियोज़ होंगी जो मैं हो सकता है 2 घंटे भी चल जाए, हो सकता है 1.5 घंटे भी चल जाए। और ये सारी क्लासेस जो हैं, लाइव क्लासेस करने का मैं विचार बना रहा हूँ कि लाइव क्लासेस करूँ। अगर लाइव क्लासेस नहीं कर रहा हूँ तो हो सकता है रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करूँ। लेकिन हाँ, डेली क्लासेस रिकॉर्ड अपलोड होगी, डेली क्लासेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पॉसिबल है? ये तो कभी फॉलो नहीं कर पाता। हाँ, ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि मैं लगातार पिछले 1 महीने से जब वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, सो मैंने क्या किया हुआ है, इसका जो सारे क्वेश्चन्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही पीपीटी बना चुका हूँ। मैं उसका पीडीएफ बना चुका हूँ। जैसे पीडीएफ कैसे बना चुका हूँ, ये देखो, यहाँ पे मैंने पीडीएफ बना लिया है प्राइम एसएससी के लिए, और ये मेरा नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बायोलॉजी फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पीवाईक्यू, बाकी सारे पीवाईक्यू शामिल किए गए हैं। मेनली इसमें सीजीएल के पीवाईक्यू शामिल किए गए हुए हैं। अब इसमें जितने सारे क्वेश्चन होंगे, अगर मैंने इसमें 200 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना लिया है। अब मैं पीडीएफ कब अपलोड करूँगा, जब मैं ये जो वीडियोज़ हैं, जैसे बायोलॉजी की वीडियो है साइंस के तौर पे, तो बायोलॉजी की वीडियो वीडियो जब मैं बना चुका होऊँगा, तब आपके लिए अपलोड कर दूँगा मैं। सारा का सारा अपलोड कर चुका होऊँगा पीडीएफ। अब पीडीएफ आप निकलवा के उसका प्रैक्टिस कर लीजिए। उसकी आंसर की आपको मिल चुकी होगी, टेलीग्राम पे ही मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी होंगी, तो आप उस पे आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया तरीके से। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो एक बार फिर से अगर टाइम मिले, सो मैं क्या करूँगा कि जैसे बायोलॉजी है, साइंस की सारी वीडियो कंबाइंड कर दूँगा। सो उसको जितनी रफ़्तार में हो सके देख सकते हैं आप, 2K में, 3K में, जितने भी आपको लगता है कि हाँ, इतनी रफ़्तार से मैं देख सकता हूँ आराम से, तो आराम से उस वीडियो को रफ़्तार में बढ़ाइए और स्पीड बढ़ाइए और देखिए। उसको ख़त्म करिए किसी भी हाल पे, तो वन शॉट आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ये सारा का सारा आपको यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध होगा, कहीं पे भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी वन शॉट के लिए, आपके हिंदी की पढ़ाई। अभी आप सिर्फ़ क्या करिए, जैसे आपने अगर रेगुलर क्लासेस की हुई हैं हिस्ट्री की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी की और साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स की, तो आप उनको अभी रिवीजन कीजिए। जब भी पीवाईक्यू होने लगे, देन आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी। तो आप लाइव क्लासेस करिएगा। डेली मैं लाइव लूँगा सुबह 7 या 8 बजे के आस-पास। 7 बजे से समथिंग लूँगा डेली लाइव क्लासेस। तो 7 से 8 चलेगी या 7 से 8, साढ़े 8 बजे तक चलेगी, डेली क्लासेस चलेगी सुबह टाइम पे। मैं और भी कोई टाइम नहीं, 7 सुबह 7, साढ़े 6 बजे के आस-पास स्टार्ट करूँगा डेली के डेली। ठीक है? इसके अलावा कोई भी इसमें बहाना नहीं चलेगा, सिंपल सा लॉजिक यही है मेरा। और दूसरा देखो, यहाँ पे विश्व भूगोल का है, एक पीडीएफ है, जो इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन्स है, विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, सबको शामिल किया गया है, सबके क्वेश्चन दिए जाएँगे। आप उसकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर सकते हैं। अब उसके बाद रही कि फिर बाद में क्या करेंगे, अंतिम में क्या रहेगा? तो अंतिम में सबसे अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम के जस्ट 1 मंथ पहले मैं सारे सब्जेक्ट्स का 1 या 2 डेज़ में पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट कर चुका होऊँगा। वन शॉट वीडियो सबका 1 आवर 5 आवर्स का, 4 आवर्स का, जो भी जितना भी होगा सब्जेक्ट्स का, सब कुछ। और हाँ, ये सारा का सारा प्रॉपर हिंदी मीडियम में होगा। पहले मैं कर रहा था बाइलिंगुअल में, बट इस बार बाइलिंगुअल वाला चक्कर छोड़ दिया है मैंने। मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं हिंदी में करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग सही नहीं आती है। तो पहला ये है कि मेरी राइटिंग पैड पे सही नहीं आ रही है, तो मैं नहीं लिखूँगा इंग्लिश से, प्रॉपर हिंदी में ही लिखने वाला हूँ। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जहाँ पर ये सारे पीडीएफ जो है, वो पीडीएफ मिल जाएँगे आपके। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन्स हैं, वो भी प्रैक्टिस सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन्स होंगे, वो सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी जो बैच है, बैच हम आफ्टर एग्ज़ाम के बाद रन करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए, या जो भी आपके जैसे एसएससी जीडी है, उस एग्ज़ाम के लिए छूटा हुआ है, तो मैं जल्द से जल्द जीके जीएस का कंप्लीट बैच कंप्लीट कर चुका हूँगा। थोड़ी-सी कुछ समस्याएँ हैं, मेरी पर्सनल समस्याएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से मैं लगातार क्लासेस अभी नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी कुछ और वजह हैं। मैं धीरे-धीरे, जैसे ही एक समय बाद मैं लगातार क्लासेस करने लगूँगा इस चैनल पर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए,
टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, ठीक है? और जुड़े रहने के लिए सिंपल है, आप अभी भारत के बारे में सोचिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनती है जहाँ पर आपकी ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़े तो आप पूरा-पूरा भारत सरकार का सपोर्ट करिए। क्योंकि हमारे दुश्मन जो हैं, वो हमारे बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे दुश्मन हैं, उनसे भी हमें बच के रहना है। जैसे साइबर क्राइम से अगर कोई भी ऐसे फॉरवर्डेड मैसेज आ रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि फेक है, उसको अपने पुलिस के साथ शेयर कीजिए, बताइए कि ये फॉरवर्डेड मैसेज आ रहा है या कुछ भी है और आप किसी भी इस प्रकार से फँस चुके हैं, देन आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं। उसके लिए आपको बेहतर है, आप अवेयर रहिए चीज़ों के साथ और अपने भारत के मजबूत बनाइए, किसी भी हाल पर, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत। हम जीत के रहेंगे किसी भी हाल पे। पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज़ है, देखो एस-400 भी कितना अच्छा काम कर रहा है। तो लास्ट में, अंतिम में हमारा भारत देश ज़िंदाबाद। ओके, बाय-बाय।